बा की काली जुबान ने फिर उगली आग। माया की डर्टी गेम्स हो गई हैं शुरू। मगर क्या ये दोनों कर पाएंगी मान को अलग? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूं। तो दोस्तों, जो इस कड़ी में हमने देखा है अनुपमा की, उसमें बात बिल्कुल समझ में आ रही है। बा क्या करना चाहती है और माया क्या चाह रही है, और इस सब के बीच में कौन है जो चुपचाप फायदा उठाने की कोशिश कर रहा है। चलिए इस पे पूरी तरह से चर्चा करते हैं। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकॉन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो दोस्तों, बा जो ना कभी सुधरी थी, ना कभी सुधरी है और ना कभी सुधरेगी, क्योंकि उनको जो करैक्टर मिला है वो बाखूबी निभा रही हैं। लोग उनसे नफरत करें, यही उनका करैक्टर है, और हम सब उनसे नफरत कर रहे हैं क्योंकि वो अनुपमा को इतना टॉर्चर करती है अपनी बातों से, अपने तानों से कि क्या ही कहना। बिल्कुल नहीं सोचती हैं बोलने से पहले, सिर्फ और सिर्फ सोचती हैं तो अपना और अपने बेटे का फायदा। इसी से ये कड़ी शुरू होती है दोस्तों। बा को बस एक ही चीज सता रही है कि अनुपमा पिकनिक पे कैसे चली गई, अनुपमा कैसे खुश हो गई हमारे बिना। अगर अनुपमा को खुश होना है तो इसी घर में खुश होना है, अनुज के साथ या छोटी के साथ पिकनिक मना के खुश नहीं होना है। अगर इस घर में खुशी नहीं है तो अनुपमा खुश नहीं हो सकती है। ये उसके दिमाग में बिल्कुल क्लियर है। इसीलिए इसी से वो बातें शुरू करती है और कहना लगती है कि ये अनुपमा तो पिकनिक मनाने गई है, उसको क्या परवाह है अपने बेटे की, ये वो सारा कुछ बोलती है। और यहाँ पे बापूजी जैसे कि हमेशा की तरह बा को टोकते हैं, यहां भी टोकते हैं कि तुम्हें क्या पड़ी है तोशु के सामने ये बातें कहने की। वनराज भी ये बात कहता है। तभी अनुपमा वहां पे आ जाती है और कहती है कि तोशु की मां कहीं नहीं गई है। अंदर ही अंदर बा बड़ी खुश कि वाह वाह, मेरी बात तो बन गई। जो बार बार मैं फोन कर रही थी, ताने मार रही थी, वो तो मेरा सक्सेसफुल हो गया मिशन। अनुपमा यहां पे आती है और अनुपमा को देख के बड़ा दुख होता है दोस्तों, क्योंकि सच में वो पिस रही है। अब उसको ये रिश्ते भारी लग रहे हैं क्योंकि अब इन रिश्तों में घुटन होनी शुरू हो गई है। इसलिए जब वो आती है, आते ही वो पहले तो तोशु के लिए जो बना के लाई है हलवा वो उसे देती है, और फिर सब लोगों को पूछती है कि ऐसा क्या हो गया था जो नहीं हो सकता था मेरे बिना, क्यों बार बार फोन किए मुझे। और यहां पे क्लियर होता है सबको, अनुपमा क्लियर करती है कि क्यों अनुज उसे पिकनिक पे लेके नहीं गया, क्योंकि आप लोग वहां भी फोन पे फोन करते रहते। बापूजी इस बात से शर्मिंदा दिखाई देते हैं, मगर घर के बाकी लोग कुछ खास उनको फर्क पड़ता नहीं दिखता है, खास करके बा को, क्योंकि बा तो इस बात को लेके ही मन में खुश है कि अनुपमा पिकनिक पे नहीं गई, वो यहां है हमारे पास। क्योंकि अब बा का एजेंडा कुछ बदला बदला सा दिख रहा है दोस्तों। यहां पे अनुपमा जब ये बातें कह रही है, सबको बता रही है, समर को भी डांटती है, इवन कि केंजल को भी डांटती है कि क्या तुम्हें नहीं पता कि ये नहीं खाना है तो क्या खिलाना चाहिए। ये दोनों तो अनुपमा के दिल के तारे हैं, क्योंकि अनुपमा की तरह ही है केंजल और समर, इसलिए वो इस बात के लिए शर्मिंदा होते हैं। मगर बा जब ये सुनती है, क्योंकि अनुपमा बताती है कि अनुपमा की जगह माया गई है पिकनिक पे, पिकनिक कैंसिल नहीं हुई है, छोटी की खुशियों को सैक्रिफाइस नहीं किया गया है। ये बात सुनते ही बा के मुंह से एक कड़वा सच निकल जाता है दोस्तों, जो कभी भी सच नहीं होने वाला, मगर बा चाहती है ये सच हो जाए, क्योंकि उसको अनुपमा अपने घर में चाहिए। और वो कह देती है कि क्यों उसकी वाइफ बन के गई है, क्या माया अनुज की पत्नी बन के गई है। और ये बात जो अनुपमा अपने आप को भी नहीं कहना चाहती, बा के मुंह से सुन के डर जाती है, क्योंकि अनुपमा अनुपमा है। वो अनुज से इतना प्यार करती है कि अनुज के लिए वो कुछ भी कर सकती है, क्योंकि वो समझती है कि अनुज उसको बहुत अच्छे से समझता है, अनुज ऐसा नहीं करेगा। क्योंकि अब तक जितना भी हमने अनुपमा अनुज का सफर देखा है, इन्होंने बड़े बड़े चैलेंज को डिफीट किया है और जीता है।
ये भी एक नया चैलेंज है, इसमें इन दोनों के इमोशंस भी साथ में आ रहे हैं। इसलिए अनुपमा इस बार फिर से अनुज के लिए बहुत कुछ कर जाएगी, अनुज को नहीं ऐसे जाने देगी और ना ही अनुज। मगर बा का क्या ही कहना, बा तो कह जाती है अपनी बातें, और ये बात का डर अनुपमा के मन में बैठ जाता है। तो दोस्तों इस डर को अब दूसरी तरफ देखते हैं, क्योंकि ये तो अनुपमा का डर है। पिकनिक पे अनुज भी थोड़ा डरा हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि पिकनिक पे बार बार अनुज और अनुपमा का नाम नहीं बल्कि अनुज और माया का नाम लिया जा रहा है, और कपाड़िया कह के कि कपल कपाड़िया आ जाए, छोटी के पेरेंट्स आ जाए, सारे मम्मी पापा आ जाए, ये बातें बार बार अनुज को हॉन्ट कर रही हैं। वो अनुपमा की जगह किसी को नहीं देखना चाहता, ना ही सुनना चाहता है। इसलिए एक बार तो पूरा गुस्से हो जाता है वो कि ये बार बार कहना बंद कीजिए कपल कपल, हम लोग कपल नहीं हैं। और दोस्तों इसी बीच में अनुपमा, क्योंकि उनके अंदर एक डर बैठा हुआ है, वो एक टाइम निकाल के फोन करती है अनुज को और कहती है कि छोटी को दिखाओ। छोटी को जब वो देखती है खुश, तो बहुत खुश होती है। इतने में अनाउंसमेंट होती है, छोटी भागी भागी आती है और पहली बार वो अपनी मम्मी यानी अनुपमा की कॉल को बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती है और जोर जोर से खींचना शुरू कर देती है अनुज को, चलो पापा चलो पापा चलो पापा। और इसके बीच में अनुज को अनुपमा का फोन काटना पड़ता है और ये बात अनुपमा देख लेती है। अनुज जब ये कहता है कि ये मान नहीं रही है, मुझे फोन काटना पड़ेगा, ये बात नहीं करना चाहती है, मुझे फोन काटना पड़ेगा। तो दोस्तों एक तो अनुपमा बा की बात से पहले ही डरी हुई थी, उसके बाद जब ये होता है तो उसको दिखता है कि छोटी अब क्या कर रही है, अब क्या छोटी मुझसे दूर हो रही है, ये बात उसको और ज्यादा डराती है। तो दोस्तों ये जो सारा चंक हम देखते हैं, इसमें कौन पिस रहे हैं सबसे ज्यादा, अनुपमा और अनुज। एक तरफ अनुज है जो सिर्फ छोटी की खुशी के लिए गया है, एक तरफ अनुपमा है जो सिर्फ अपने बेटे तोशु की खुशी के लिए आई है। तो ये दोनों ही पिस रहे हैं, बाकी लोग फायदा उठा रहे हैं। यहां पे माया की डर्टी गेम्स भी शुरू हो चुकी हैं दोस्तों। माया अनुज को कन्विंस करती है कि क्यों बार बार ऐसी बातें बोल रहे हो, हम छोटी की खुशी के लिए आए हैं तो छोटी की खुशी को हम देखते हैं। अब जब गेम कपल की है तो हम खेल लेते हैं, इसमें क्या प्रॉब्लम है। और गेम भी दोस्तों क्या बढ़िया गेम इन्होंने इंट्रोड्यूस की है, मजा आ गया देख के, क्योंकि ऐसी जो आइडियाज होते हैं ये हमेशा हम सबको ये बताते हैं कि घर में भी बच्चों के साथ भी ऐसी गेम्स खेली जा सकती है जिसमें कि हमें पता चले कि कौन कितना प्यार करता है एक दूसरे को। और सब लोग सोच रहे होंगे कि अब अनुज छोटी की खुशी के लिए माया के साथ जो कपल गेम खेल रहे हैं उसमें माया को परफेक्ट मम्मी बना देगा, यानी कि टिश्यू पेपर नहीं टूटेगा। मगर टिश्यू पेपर जानबूझ के अनुज तोड़ देता है। ये शायद सबको नहीं पता चला होगा, अगर पता चला हो तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये पता चलता है अनुज तो परफेक्ट है गेम्स खेलने में, हमेशा जीतता ही आया है। और यहां पे अनुपमा होती तो ये टिश्यू पेपर टूटता ही नहीं, बल्कि अनुपमा को तो सर से लेके पैरों तक अनुज टिश्यू पेपर से ढक देते, मगर टिश्यू पेपर नहीं टूटता। और माया को काफी हद तक ढक चुके थे, मगर गर्दन पे जाते ही टिश्यू पेपर तोड़ दिया, क्योंकि अनुपमा ही अनुज के सामने परफेक्ट वाइफ है, परफेक्ट मम्मी है, परफेक्ट प्यार है। वो किसी और को उस जगह पे देख ही नहीं सकता। तो माया की डर्टी गेम्स कहां नुकसान पहुंचाएंगी। टेम्पररी चीजें होंगी, ये मैं आपको पहले भी बोल चुकी हूं, मगर ये परमानेंट नहीं है। अल्टीमेटली जो गलत है वो ही हारेगा। इस तरफ ये अनुज ने किया है जो माया को परफेक्ट मम्मी नहीं बनने दिया, और माया का गुस्सा साथ में आसमान पे, मगर निकाल नहीं सकती है है ना, अजीब सिचुएशन है। और उधर अनुपमा का बुझा हुआ चेहरा किसी को नहीं दिखाई दे रहा है दोस्तों। हैरानी है इस बात की। सब लोग खुश हैं। यहां पे जो बापूजी हैं वो भी कहते हैं अपनी लीला जी को, यानी कि बा को, कि तुमने दूसरे के घर में तो रोशनी नहीं रहने दी, अपने घर में रोशनी लेके आई हो, तो क्या मतलब इस बात का। तो ये सारी चीजें साथ साथ चल रही है, मगर
रोशनी तो है शाह परिवार में, मगर जिसकी वजह से रोशनी है उसका चेहरा तो बुझा हुआ है। तो दोस्तों ये सब चीजें, इस तरफ भी पिकनिक चल रही है, उस तरफ भी पिकनिक चल रही है, इस तरफ जो चल रहा है इसमें काव्या भी परेशान है, क्योंकि काव्या वनराज को जानती है बहुत अच्छे से, बा को भी जानती है, क्योंकि अब बा बार बार अनुपमा और वनराज को जोड़ने की कोशिश में लगी हुई है और बार बार अनुपमा को अपने घर बुलाने की कोशिश में लगी हुई है। तोशु तो है ही, मगर तोशु अब एक बहाना बन जाएगा बा के लिए। अनुपमा को बार बार मजबूर करेगी ताकि वो शाह हाउस में आए, क्योंकि उसको अब ये बात क्लियर हो गई है कि अनुपमा है तो घर में खुशहाली है, और ये बात वनराज को भी क्लियर हो रही है। इसलिए वनराज बड़ा खुश दिख रहा है अनुपमा के आने के बाद। उसको 1% भी काव्या के लिए कोई गिल्ट नहीं है कि मैंने काव्या के साथ किया क्या है, और काव्या उसको बहुत दुख हो रहा है, क्योंकि जिस तरह उसने देखा है वनराज को खुश और बा भी बार बार कोड कर रही है, तो ये बात काव्या को चुभ रही है। गेम्स भी वैसे ही हो जाती है, कभी कभी ऐसा ही कोइंसिडेंस होते हैं कि साथ में कपल खेल रहा है, मम्मी पापा साथ में खेल रहे हैं, तो बच्चे भी उस हिसाब से खुश हैं, मगर काव्या को ये बात अच्छी नहीं लग रही है। और दोस्तों वनराज जिस ट्रैक पे अब चलना शुरू हो गया है, ये ट्रैक वनराज के लिए बहुत खतरनाक साबित होने वाला है, क्योंकि वनराज जब ऐसे ट्रैक्स पे जाता है तो वो भी माया की तरह डर्टी गेम्स खेलनी शुरू कर देता है। आगे देखते हैं क्या होता है, मगर ये ट्रैक जो है बड़ा डेंजरस सा होने वाला है, क्योंकि एक तरफ माया है जो बहुत ही स्मार्ट है और उसके हाथ में है छोटी की चाबी। जब तक वो चाबी हाथ से नहीं निकलती है तब तक माया एक्सपोज होगी कि नहीं होगी ये कहना थोड़ा अभी जल्दी है, क्योंकि छोटी की बायोलॉजिकल मदर है, ये अभी तक सब लोग मान चुके हैं। तो इसी नोट पे जो है ये एपिसोड चलता है दोस्तों। इसी में हम देखते हैं अनुपमा का बुझा हुआ चेहरा, अनुज का बुझा हुआ चेहरा, और बाकी सब खुश है। और अनुपमा जब रात को फोन करती है, जो माया की डर्टी गेम्स की बात कर रही थी मैं, कि जो फोन करती है अनुज को, तो वहां पे माया फोन काट देती है अनुज का, ताकि अनुपमा को यह मैसेज पहुंचे कि अनुज ने फोन काट दिया है। पूरी तरह से अब वो सामने आएगी। जिस औरत ने उसको घर में जगह दी, जिस औरत ने उसको अपने जीवन में जगह दी, जिस औरत ने अपनी बच्ची के साथ उसको बांटने की बात की, अनुपमा चाहती तो माया को घर से बाहर भी निकाल सकती थी, मगर नहीं, उसने मां की ममता को समझा। मगर अब माया क्या कर रही है? उसी औरत के साथ धोखा, उसी के पति को छीनने की कोशिश कर रही है। तो ये सब कब तक चलेगा? क्योंकि अल्टीमेटली जो कृष्ण कन्हैया ने जोड़ी बनाई है, जो कान्हा जी ने जोड़ी बनाई है अनुपमा और अनुज की, उसको तो कोई भी नहीं तोड़ सकता है। उतार चढ़ाव आते हैं, आएंगे, मगर मान नहीं टूटेंगे। क्या कहते हो आप इसके बारे में? कमेंट करके बताइएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.